बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th एक्सरसाइज 1.1 है। तो आज हम 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं समझाने के लिए मैं आपको। ये हमारे पास देखें, ये एक मैट्रिक्स ए है। तो इसका एक एलिमेंट यहाँ पर ए लिखा है। इसको चूँकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, पहली रो का पहला एलिमेंट है, तो मैं लिखता हूँ रो को यहाँ फर्स्ट जो है नंबर और रो को शो करता है और सेकंड नंबर कॉलम को। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसलिए 1 1 लिख रहा हूँ। इसी तरह मैं जब यहाँ पर कोई एलिमेंट लिखूँगा तो ये फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है। इट मीन्स कि पहली रो दूसरा कॉलम ये एलिमेंट है। अब मैं एक और एलिमेंट लिखता हूँ 1 3। इसका मतलब है पहली रो का तीसरा एलिमेंट, यानी ये जो फर्स्ट नंबर है ये रो को शो कर रहा है और सेकंड नंबर जो है वो कॉलम को शो कर रहा है। इसी तरह एक और लिखें तो हमारे पास आएगा यहाँ फर्स्ट रो और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ कॉलम। इस तरह यहाँ पर आएँ तो हम दूसरी रो स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 1, यानी 2 रो पहला कॉलम। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम। इस तरह यहाँ पर दूसरी रो फोर्थ कॉलम। यहाँ पर आओ तो ये तीसरी रो स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट जो है 3 और 3 1 मीन तीसरी रो पहला कॉलम। यहाँ पर 3 2 होगा, इट मीन्स तीसरी रो दूसरा कॉलम। यहाँ पर 3 3 होगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम। यहाँ पर 3 यानी तीसरी रो चौथा कॉलम। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स की पोजीशन को यानी ज़ाहिर करने के लिए ये इस तरह लिखा जाता है। यानी जो भी एलिमेंट यहाँ पर ए है उसको हम 2 नंबर्स यहाँ पर लिख के शो करते हैं। यानी यहाँ पर अगर 2 1 है इसका मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 3, इसका मतलब है ये 4 शो करता है कि तीसरी रो, और ये 3 शो करता है यानी ये 4 शो करता है फोर्थ रो और ये 3 शो करता है तीसरा कॉलम। अब यहाँ पर देखें, एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखें तो आपसे कोई पूछता है ए 1 1 कौन सा एलिमेंट है। इसका मतलब इस 1 का मतलब है पहली रो, इस 1 का मतलब है पहला कॉलम। पहली रो ये स्टार्ट होती है, पहला कॉलम ये है, तो पहली रो का पहला जो एलिमेंट है वो 2 है। ए 1 1 जो है ए 1 1 पोजीशन पर 2 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर अगर लिखा हुआ आ जाए ए 2 3, इट मीन्स ये जो 2 है रो को शो कर रहा है, ये जो 3 है ये कॉलम को शो कर रहा है। ए 2 3 मीन्स दूसरी रो और तीसरा कॉलम। दूसरी रो का तीसरा कॉलम देखें, ये पहली रो तो ये है, दूसरी रो है, इसका तीसरा कॉलम तीसरा एलिमेंट कौन सा है 1 2 3। ये देखें तो ये 7 है, जो कि जिसकी पोजीशन है ए 2 3, यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम। ये हमारे पास 7 जो है आ गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस किस्म का है। तो मैंने ये सरसरी आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आप मज़ीद बेहतर तरीके से भी समझ सकेंगे। अब देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ दिस गिवन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन दी हुई है, आपने बताना है कौन सा एलिमेंट है। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ए 1 2। ए 1 2 मीन्स फर्स्ट रो और 2 मीन दूसरा कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी इट मीन्स ए 1 2 क्या है, फर्स्ट रो ये है, ये वाली फर्स्ट रो है, इसका दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम में 2 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2, यानी ए 1 2 जो पोजीशन है वो इस 2 की है। इसी तरह दूसरा इसका क्वेश्चन है ए 2 3। A 2 3 मीन्स के A 2 3
यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम। दूसरी रो कौन सी है? पहली रो ये दूसरी रो है ये वाली। तो दूसरी रो का कितना कॉलम है? तीसरा। तो ये देखो दूसरी रो है, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, ये ज़ीरो वाला नंबर आता है इस पोजीशन पर। इसी तरह A32 लिखा हुआ है। A32 मीन्स A32 में लिख रहा हूँ। A32 का मतलब है ये जो पहला एलिमेंट है रो को शो कर रहा है, यानी तीसरी रो का दूसरा कॉलम। तीसरी रो में दूसरा कॉलम कौन सा आता है? तीसरी 1 2 3, ये तीसरी रो है तो ये दूसरा कॉलम है, पहला और दूसरा ये 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A32 पोजीशन पर एलिमेंट क्या है? 1। इसी तरह हम A43 आ गया नेक्स्ट, A43। तो A43 मीन्स ये फोर्थ रो तीसरा कॉलम, फोर्थ रो का तीसरा एलिमेंट कहो या फोर्थ रो तीसरा कॉलम। हम चेक करते हैं फोर्थ रो क्या है। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये चौथी रो है। फोर्थ रो का तीसरा एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा कॉलम ये आता है, तो ये 6 आता है। तो A43 पोजीशन पर 6 है। तो यहाँ पर लिखते हैं A43 में क्या है? 6 ये लिखा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखो तो A13 लिखा हुआ है। A13 का मतलब है पहली रो तीसरा कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये हुई, थर्ड कॉलम 1 2 3, ये -4 आता है, तो मैं यहाँ पर -4 लिख लेता हूँ। अच्छा, ये 6 आखिरी क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हम चेक करते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहली रो दूसरी रो थर्ड रो तीसरी रो, ये है थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम में 5 है। तो A33 में जो पोजीशन है यहाँ A33 किसकी पोजीशन है? ये 5 की पोजीशन है, अभी हमने चेक किया था 5। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये देखना है कि इसमें कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो मैट्रिसेस वो इक्वल होते हैं जिनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। कोरेस्पॉन्डिंग मींस पहला पहले के साथ इक्वल हो, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा एलिमेंट जो है चौथे के साथ इक्वल हो। तो यहाँ पर देखें, हम मैट्रिक्स ए को देखते हैं। पहले हम देखते हैं ए के साथ, मैट्रिक्स ए के साथ कौन सा इक्वल है। देखें, इसका पहला एलिमेंट मैट्रिक्स ए का 2 है, इधर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। दूसरे एलिमेंट देखते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। यानी फर्स्ट और सेकंड जो रो में एलिमेंट्स आते हैं उनके मुताबिक तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। अब ए का ये जो फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट आता है, या सेकंड रो का पहला एलिमेंट है, ये 1 है, यहाँ 4 है, और यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है। तो ये जो तीसरा एलिमेंट आ रहा है उसके लिहाज से ए और डी इक्वल आ रहे हैं। अब तीसरा चौथा एलिमेंट देखो, वो 3 है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इक्वल हैं। यानी पहला 2, यहाँ भी पहला 2, यहाँ 5, यहाँ भी 5 है, 4 + 1 5 होता है। इस तरह 1 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, 3। हम लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू डी के, मैट्रिक्स ए जो है डी के इक्वल है। इसी तरह अब हम ए के साथ बी के साथ कंपैरिजन करते हैं, कौन सा बी के इक्वल है। तो बी में देखो पहला एलिमेंट 2 है, तो ये दो तो इक्वल है। हम यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 + 1 3 आता है। इसका मतलब है बी और सी जो है ये भी आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है मैट्रिक्स सी के।
तो इस तरह A इक्वल टू D और B इक्वल टू C हमारे पास आ जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है लेट मैट्रिक्स A इज दिस, B इज दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ U V W आर द मैट्रिसेस A एंड B इक्वल। यानी यहाँ पर अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कहते हैं V W और U की किन वैल्यूज़ के लिए ये A और B इक्वल हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर V की वैल्यू यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 हो जाए तो और U की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर देखो U यहाँ 4th पोजीशन में है, यहाँ भी 4th पोजीशन है तो 5 है। इस तरह W की वैल्यू 0 हो, यानी आखिरी जो एलिमेंट आता है W, यहाँ पर इसका एलिमेंट 4th एलिमेंट 0 आता है। अगर W की वैल्यू 0 हो, V की 2 हो, 5 की U की 5 हो, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। यानी हमने यहाँ पर क्या किया है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया है। तो देखें अगर मैट्रिक्स A जो है वो ये है और B जो है वो B ये दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स A और B इक्वल हैं। इट मीन्स कि मैट्रिक्स A की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 2 -3 U और 0। ये दोनों मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल होंगे अगर इक्वल हैं, यानी यहाँ V, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ W हमने लिख लिया। मैट्रिक्स A की वैल्यू ये है, मैट्रिक्स B की वैल्यू ये दोनों इक्वल हैं। तो ये उस सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब ये जो V, W और U की वैल्यूज़ जो हैं दोनों साइड पर सेम हों। ठीक है, तो हम ये कंपेयर करते हैं, हम लिखते हैं कंपेयरिंग द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पर हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो देखें इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट V है, इसका मतलब ये हुआ कि V किसकी इक्वल है, 2 के। तो ये दूसरा जो है -3 है, यहाँ भी -3 है, और ये तीसरा एलिमेंट आता है U, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब है U की वैल्यू जो है वो 5 की इक्वल बनती है। और फोर्थ एलिमेंट जो बनता है यहाँ 0 है, यहाँ W है, इसका मतलब है W जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो फिर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। इस तरह हमारे पास V की वैल्यू 2, U की वैल्यू 5 और W की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। इस तरह हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ़ ये दो मैट्रिसेस हैं, इफ़ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C X Y एंड Z। इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनको हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इन दोनों, इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, या फिर ये कहते हैं ये गिवन ये है कि ये x+3 और z+4 2y -7 -6 a-1 0 और b-3 इस तरह -21 और ये 0, ये एक मैट्रिक्स है लिखा। ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के, जिसके एलिमेंट्स हैं 0 6 3y -2 और -6 -3 2c -2 2b +4 -21 और 0। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो हम इनके
कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी फिर इक्वल होंगे, तो हम इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड्स पर हम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के को कंपेयर करते हैं। तो कंपेरिजन जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट ये x+3 जो है पहला एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, तो यहाँ पहला एलिमेंट 0 है, लिहाजा हम कह सकते हैं ये कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में। तो x+3 किसकी इक्वल हुआ, 0 के। इससे रिजल्ट ये निकला, इम्प्लाइज दैट ये x3 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, -3 के। इसी तरह दूसरा हम देखते हैं एलिमेंट है z+4 = 6 बनता है। z+4 किसकी इक्वल है, 6 के। तो इम्प्लाइज दैट ये z यहाँ से 4 को इस तरफ शिफ्ट करो तो -4 हो जाता है, यानी z किस बराबर होगा, 6 - 4 के। इम्प्लाइज दैट z = 6 - 4 2, यानी z की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है -3y - 2, यहाँ है 2y - 7, तो ये थर्ड एलिमेंट जो है थर्ड एलिमेंट की इक्वल है। तो हम कह सकते हैं 2y - 7 इक्वल है किसके, 3y - 2 के। तो यहाँ पर सबसे पहले ये कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ 2y है, ये -7 लिखा हुआ है, तो इसको +7 लिख के एलिमिनेट कर लेंगे। तो इधर 3y - 2 है, तो इधर भी +7 लिखना पड़ेगा। जो आपने ऐड इधर किया है साइड पे ऐड किया है, तो इधर ऐड इसलिए किया था कि ये -7 +7 से कैंसिल हो जाए, तो एलिमिनेट करना था 7 को, इसलिए +7 लिखा। अब यहाँ पर रह गया हमारे पास -y, और दूसरी तरफ देखो तो हमारे पास है ये 3y -2 + 7 मीन्स +5। देखें एक के साथ माइनस की सिंबल, एक साथ दूसरे नंबर के साथ प्लस की, तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है। 7 में से 2 को माइनस किया है, बड़े का साइन लगा लिया है, यानी 7 का साइन प्लस है वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ से 3y को यानी शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पर, तो हमारे पास पहले यहाँ पर 2y लिखा हुआ है, ये 3y इधर शिफ्ट किया तो ये -3y हो गया, तो पीछे रह गया 5। अब हम देखते हैं 2y - 3y - 1y की इक्वल होता है, यानी -y के। हमने तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा यहाँ -1y है, तो इधर -1 इधर भी मल्टीप्लाई करो, ताकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हमारे पास y बन जाए। तो यहाँ भी -1 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 5 से। इम्प्लाइज दैट -1 × -y मीन्स y, -1 × 5 मीन -5। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू भी हमें मिल जाती है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनमें ये हमने कंपैरिजन कर ली। यहाँ पर -6 है, यहाँ भी -6 है, यहाँ a -1 लिखा हुआ है, यहाँ -3 लिखा हुआ है। इट मीन्स a -1 जो है वो -3 के इक्वल है। तो हम इनको कंपेयर करते हैं। a -1 किसकी इक्वल है, दूसरी तरफ -3 के। तो इम्प्लाइज दैट का साइन डालो, तो a किसके बराबर हुआ, -3, तो ये हुआ। ये -1 इधर शिफ्ट करो, +1 हो जाएगा, और तो हमारे पास रह जाती है a की वैल्यू -3 + 1 -2। तो हमारे पास -2 इसकी वैल्यू आ गई। z की वैल्यू भी हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ y की वैल्यू भी लिख लिए। इसी तरह यहाँ x की वैल्यू भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ आ गई हैं।
यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ आ गई हैं और ए की वैल्यू भी आ गई है, लेकिन सी की वैल्यू नहीं आई। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखें हमारे पास है ये 2 - 2c - 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इस पोजीशन में लिखा हुआ है 0। इसका मतलब ये हुआ 0 जो है 2c - 2 के बराबर है। तो हम इससे इक्वेशन बना लेते हैं 2c - 2, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं 2c - 2 किसकी इक्वल हमने लिया था, वो 0 था। तो यहाँ पर 2c, इधर -2 है तो +2 लिखें और इधर 0 के साथ भी +2 लिखें, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 2c = 2 के। तो बाकी ऐसा मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखें 2c = 2 है, तो यहाँ भी 2 डिवाइड कर लो, यहाँ भी 2 डिवाइड कर लो, ताकि ये 2 एलिमिनेट हो जाए। तो c की वैल्यू हो जाएगी 2 / 2 1। इस तरह हमारे पास c की वैल्यू भी आ जाएगी। इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं ये जो एलिमेंट है b वाला, तो ये यानी थर्ड रो का पहला एलिमेंट है। यहाँ थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है, 2b + 4, यानी b-3 जो है 2b + 4 की इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं b-3। तो b-3 किसकी इक्वल आ रहा है, 2b + 4 के। तो 2b + 4 की इक्वल हमने लिया है। तो यहाँ पर देखें b-3 है, तो -3 को एलिमिनेट करूँगा +3 लिख करके। तो 2b + 4 पहले से मौजूद है, तो +3 यहाँ पर लिखा, -3 +3 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर रह गया है अकेला b, यहाँ पर 2b, अब यहाँ 4 + 3 लिखा हुआ है तो 7 बन गया। अब यहाँ पर b है, तो ये 2b इधर शिफ्ट करो तो -2b बन जाएगा = 7। यहाँ b-2b मीन्स -b = 7। अब यहाँ b क्या जो है, हमने तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ -b की हमें मिल गई है। तो -1 के साथ -b को भी मल्टीप्लाई कर लो, -1 के साथ 7 को भी मल्टीप्लाई करो। -1 × -b मीन्स b, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया। तो -1 × 7 मीन्स -7। तो इस तरह हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाती है। और हमने ये x, y, z, a, b, c सब की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो यहाँ आंसर हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, a की वैल्यू हमारे पास आई थी, ये देखिए -2। b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये देखिए -7। और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1, यहाँ पर 1 लिख लिया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो है -3। और y की वैल्यू -5। इसी तरह z की वैल्यू ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 की। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। जबकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, हमने ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं जिनके एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट इसका है a + b, सेकंड एलिमेंट है b + 2c, दूसरी रो का पहला एलिमेंट है 2c + d, और दूसरा एलिमेंट है दूसरी रो का 2a - d। ये मैट्रिक्स जो है इक्वल है इस मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट्स है -1 4 8 0। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, दरमियान में इनके इक्वलिटी का साइन मौजूद है। इसका मतलब यह है कि पहला एलिमेंट इसका पहले एलिमेंट से बराबर है, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, और चौथा चौथे के। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं जी इनके एलिमेंट्स को कंपेयर करें, कंपेयरिंग द एलिमेंट्स, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पर लिख लेते हैं कंपेयरिंग the corresponding
एलिमेंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने जब कंपेयर किया, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करने का मतलब यह है कि पहले को हम पहले के बराबर, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के बराबर लेते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास पहली जो इक्वेशन बनती है वो है जी ए प्लस बी जो है -1 की इक्वल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह बी प्लस 2c जो है वो 4 की इक्वल आता है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली ये 2c प्लस डी ये वाला ये इक्वल है किसके, 8 के, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। इसी तरह 2a माइनस डी जो ये वाला है, फोर्थ एलिमेंट ये 0 की इक्वल होगा, यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट 0 है। ये 4 हमारे पास इक्वेशन बन जाती हैं। अब हम इन इक्वेशंस को किसी तरह सेट करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू, हम ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ a प्लस बी लिखा है -1 के, b प्लस 2c लिखा हुआ है 4 के। तो मेरी नज़र पड़ी है यहाँ भी b है, यहाँ भी b है। हम इस तरह करें कि इस इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लें तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी और फिर हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। इस 2 को 1 से माइनस करते हैं। 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू -1 के, और 1 से हमने 2 को माइनस करना है तो 2 हम नीचे लिखेंगे, ये वाली 2। तो ये क्या लिखा है, b प्लस 2c इक्वल है किसके, 4 के। अब चूंकि हमने इस नीचे वाली को माइनस करना है एक्सप्रेशन को, इसके साइन चेंज कर पड़ेंगे। ये प्लस था माइनस हुआ, ये प्लस था माइनस हुआ, ये प्लस था माइनस हुआ। सिंबल जब चेंज कर लिया हमने तो यहाँ पर देखें तो ये ए है, नीचे माइनस बी है, तो ये प्लस बी ये माइनस बी आपस में कैंसिल कर लो। ऊपर यह लग गया ए और नीचे ये वाला -2c लिख लो, -2c। ये सिंबल चेंज हो गई, ये -2c है तो ए ये लिखा, -2c ये लिखा, इक्वल्स टू ये -1 -4 -5 के इक्वल होता है। इसको इक्वेशन नंबर 4 पे लिखी हुई, इसको 5 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है इनके, अब देखें ये प्लस डी ये माइनस डी है। अगर इनको हम ऐड कर लें 3 और 4 दोनों इक्वेशन को, तो प्लस डी माइनस डी से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास जो पैटर्न बनेगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 और 4 को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव, हमारे पास फिर क्या होता है, अब हम चेक करते हैं जी। 2c प्लस डी है, 2c प्लस डी इक्वल किसके है, 8 के। और 4 क्या है, ये 2c माइनस डी इक्वल है 0 के। इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड जब करोगे तो सिंबल हमें फिर चेंज नहीं करनी होती। ठीक है, जैसी सिंबल्स हैं उसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस डी है, माइनस डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमने 3 जो इक्वेशन लिखी थी, यहाँ 2c प्लस डी है, तो और 4 में यहाँ पर 2a है, 2a माइनस डी यहाँ पर लिखना माइनस। तो यहाँ पर 2c प्लस 2a कर लो, इन दोनों को ऐड। वैसे अगर यहाँ भी c होता यहाँ भी c होता तो 4c लिख लेते, लेकिन चूंकि ऊपर c है नीचे 2a है तो इनको हम इस तरह लिखेंगे, ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल्स जो है इनके डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 8 + 0 8 आ गया। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाती है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को हम देखते हैं आपस में कैसे सॉल्व करें। देखें क्वेश्चन नंबर 5 है और ये 6 है। अगर हम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को आपस में ऐड करते हैं तो यहाँ -2c ये +2c से कैंसिल हो जाएगा।
तो फिर हमारे पास आसानी हो जाएगी। देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ एडिंग 5 एंड 6। मैं 5 और 6 को ऐड कर रहा हूँ। याद रखें इस क्वेश्चन को आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको ये स्टेप्स अच्छी तरह जहन में रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखें 5 क्या है, ए -2c किसकी इक्वल है, -5 के लिखा। इसी तरह हमने ऐड करना है 6 को इसमें, तो 6 वाली इक्वेशन क्या है, ये आपके सामने लिखी हुई है नंबर 6। यहाँ पर लिखता हूँ 2c + 2a इज इक्वल टू ये ऐड, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखें यहाँ पर -2c है, नीचे +2c है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर रह गया a और चलो लिख लेता हूँ a प्लस ये 2a, ये और ये, और इधर लिख लेते हैं -5 + 8। तो a + 2a लिखो तो ये बनता है 3a, क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट फिर ऐड हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इक्वलिटी के साइन की दूसरी तरफ है जी -5 + 8, सिंबल दोनों की मुख्तलिफ है, सबसेक्शन का प्रोसेस होगा, बड़ी से छोटी को माइनस करो, 8 - 5 क्या बना 3। सिंबल बड़ी का लगता है, यानी ग्रेटर एक्सप्रेशन का, ग्रेटर नंबर का लगा है सिंबल, वो है +3। अब इसके बाद देखो 3a किसकी इक्वल आ रहा है, 3 के। तो आप 3a इधर भी 3 को डिवाइड कर लो, और इधर 3 लिखा हुआ इधर भी 3 को डिवाइड कर लो, तो आपके पास ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल, तो रह जाएगा ए हो जाएगा 3 / 3 1। ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ए की वैल्यू 1 आई है, इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर इस जगह पर मैं ए की वैल्यू पुट करूँगा। ए की वैल्यू क्या आई थी, 1, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ और साथ लिखता हूँ पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इसके इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ। तो a + b इक्वल टू -1 के है, तो a की जगह मैं लिख रहा हूँ 1। ये प्लस का साइन है, मैंने प्लस लिखा। आगे क्या है b, ये मैंने b लिखा। इक्वल टू का साइन आगे -1 है, मैंने -1 लिखा। तो इक्वेशन में यहाँ पर 1 लिखा है मैंने, यहाँ पर a मौजूद था इक्वेशन नंबर 1 में। मैंने a की वैल्यू चूँकि 1 हमारे पास आ गई है, मैंने 1 यहाँ पुट कर ली है। तो 1 + b इज इक्वल टू -1 की इक्वल हुआ। तो यहाँ पर 1 + b, इस 1 को एलिमिनेट करना है, -1 लिखना पड़ेगा। -1 ये पहले से मौजूद है, तो ये वाला -1 मैंने यहाँ पर, यानी यहाँ पर अगर -1 लिखा है तो इधर भी मैंने -1 लिखा है। ये +1 -1 से कैंसिल, इधर रह जाएगा b, और यहाँ पर -1 जो है तो -2 की इक्वल होता है, इसलिए b की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो b की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 देखो तो ये है, और से देखो ये लिखा है b + 2c इज इक्वल टू 4। तो हमने b की वैल्यू जो है पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, यानी ये जो b है इस जगह -2 पुट कर लेंगे। तो साथ लिखते हैं पुटिंग b इज इक्वल टू -2 इन 2। इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये लिखा है b + 2c। b की जगह चूंकि b की वैल्यू मेरे पास -2 है, तो मैं b की जगह -2 पुट कर लेता हूँ। आगे ये प्लस का साइन है, मैंने प्लस लिखा। +2c लिखा हुआ है तो मैंने 2c लिखा। इक्वल टू 4 है तो मैंने इक्वल टू 4 लिखा। तो ये -2 कहाँ से आया, b की वैल्यू हमने पुट की है। अब -2 + 2c इज इक्वल टू 4 है। इस -2 को मैंने एलिमिनेट भी करना है, यहाँ से 2c के साथ है, इसको हटाना है। तो यहाँ +2 लिखा है ताकि -2 + 2 से कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर दूसरी साइड भी +2 लिखना पड़ेगा, तो 4 + 2 मैंने लिखा। ये 2c लिखा हुआ है, यहाँ 4 + 2 क्या हुआ 6। 2c इज इक्वल टू 6 है, तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए इधर भी और दूसरी साइड भी हमने 2 को डिवाइड किया, तो हमारे पास बन गया c। इधर 2 से कैंसिल, 6 / 2 3 होता है, मैंने 3 लिखा। c की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। अब क्या करते हैं,
सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 क्या है। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। सी की जगह अगर 3 पुट कर लेते हैं, डी हमारे पास रह जाएगा, डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 को फिर ज़रा गौर से देखें तो लिखा हुआ 2c प्लस डी, 2c प्लस डी लिखा हुआ है। तो 2 ये हुआ, c की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, c की वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ 3 पुट कर रहा हूँ। 2c प्लस डी है तो मैं प्लस डी भी लिख रहा हूँ। आगे इक्वल टू 8 है तो मैं इक्वल टू 8 भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2s are 6 प्लस डी इज इक्वल टू 8। 6 प्लस डी, इस प्लस 6 को एलिमिनेट करने के लिए मैंने यहाँ -6 लिखना है, 8 के साथ भी इधर -6 पे लिखना पड़ेगा दूसरी साइड पे। -6 प्लस 6 से कैंसिल हो गया, रह जाएगा यहाँ पर डी, और 8 - 6 हुआ 2। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ए बी सी डी, यही तो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। अब चेक कर लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू, ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई 1, बी की -2, सी की 3 और डी की 2 हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। अब हम इनको आंसर के तौर पर अलग करके लिख लेते हैं। जी आंसर क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1, ये पीछे लिखा हुआ है 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है ये। और बी की वैल्यू क्या आई थी, बी की वैल्यू है, ये देखें -2। तो बी की वैल्यू है जी इज इक्वल टू -2। इस तरह सी की वैल्यू है जी, ये लिखिए सी की वैल्यू, और यहाँ पर लिखते हैं जी सी इज़ इक्वल टू 3, और डी की वैल्यू क्या है जी, डी इज़ इक्वल टू 2। दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का एंड होता है, और एक्सरसाइज 1.2 जो है हम अगली वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे।